दोस्तों, एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तबीयत खराब होती चली जा रही, दूसरी तरफ इनके सैनिक अपने आप को मार दे रहे और तीसरी तरफ एक नई लड़ाई जो इन्होंने शुरू कर रखी थी सीरिया के अंदर ड्रूज कम्युनिटी को हथियार देके। अब इस पूरी लड़ाई में ईरान कूद पड़ा है और जब से ईरान कूदा है इजराइल सैनिकों की क्या हालात है अब आपको वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही अभी क्या कुछ चल रहा है सीरिया के अंदर इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इजराइल बुरी तरीके से मारा जा रहा है, इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं यानी ड्रूज कम्युनिटी वो जिस तरह से मारे जा रहे हैं, अब लग रहा है कि इजराइल घुटनों पे आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर राजपूत चैनल को। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ईरान सीरिया के अंदर कूद पड़ा है। दरअसल आपको अपनी स्क्रीन पे एक न्यूज आर्टिकल दिख रहा होगा, इसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि शाहीन ड्रोन हैव एंटर्ड द बैटलफील्ड इन स्वेदा। अब इसका मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो जो शाहीन ड्रोन है वो स्वेदा के अंदर एंटर कर चुके हैं। स्वेदा के अंदर जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में शाहीन ड्रोनों ने एंट्री मार ली है। अब जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो शाहीन ड्रोन है ये ईरान का वही ड्रोन है जिस ड्रोन ने उस 12 दिन की लड़ाई में इजराइल के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। ना कोई डिफेंस सिस्टम काम आ रहा था, ना कोई और टेक्नोलॉजी काम आ रही थी। इस ड्रोन को जो कमांड दिया गया था वो कमांड ये ड्रोन बखूबी फॉलो करके अपने प्रिसाइज टारगेट को हिट कर रहा था। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ सीरिया में अब ईरान का शाहीन ड्रोन एंट्री कर चुका है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, जिनको नहीं पता वो भी ताकि जान जाए। सीरिया में लगभग 51 से 52 अलग अलग कबीले हैं। अलग अलग कबीलों में आपस में कभी बनती नहीं, ये कबीले आए दिन लड़ते रहते हैं। हर जगह की ये कहानी, जहाँ कबीले होते हैं तो वो लोग आपस में लड़ते हैं। तो उन्हीं में से एक कबीला है ड्रूज कबीला। अब इस कबीले की जब लड़ाई सीरिया के अलग अलग कबीलों से चलती है तो इजराइल ने मौका देखा और मौका देखने के बाद ड्रूज कम्युनिटी को हथियार दिए, उनको पैसा दिया भर भर के और कहा कि जाओ सीरिया में बाकी कबीलों से लड़ो, उनके पास कोई ज्यादा हथियार है नहीं, हम तुमको आधुनिक हथियार देंगे, हम तुमको आधुनिक मशीन गन देंगे, जिस वजह से सीरिया में तुम आराम से तख्ता पलट कर लोगे, 51 के 51 कबीलों को तुम हरा लोगे और तुम सीरिया के राजा बन जाओगे। अब ये चीज ड्रूज कम्युनिटी जब सुनती है तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो हमको इजराइल से पैसा मिलेगा, हमको इजराइल से हथियार मिलेगा, तो बढ़िया मौका है, सीरिया में और कहीं हथियार है नहीं तो हम सत्ता पलट कर देंगे। इसी के बाद ड्रूज कम्युनिटी हथियार लेके वहां पे लड़ाई शुरू कर देती है और बिना जाने समझे जो अल-जुलानी की सरकार है वो अपने सैनिकों को अंदर भेज देती है स्वेदा पे। और जैसे ही सीरिया के सैनिक स्वेदा में आते हैं, इधर से इजराइल एयर स्ट्राइक शुरू कर देता है कि ये तो बफर जोन था, तुम यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते हो। अब शुरुआत में इजराइल को लगा कि वो लड़ाई जीत सकता है, लेकिन वो हुआ जिसके बारे में इजराइल ने सोचा ही नहीं था। दरअसल जो ड्रूज कम्युनिटी है इसके खिलाफ बाकी जितने कम्युनिटी थी, हालांकि शुरू में आपस में लड़ते थे, लेकिन ड्रूज के खिलाफ जब पता चला कि यहाँ पे इजराइल फंड कर रहा और सीरिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा, तब जितनी कम्युनिटी थी वो एक साथ खड़ी हो गई और खड़े होने के बाद ड्रूज के खिलाफ हथियार और गोले बारूद बरसाने शुरू किए। ड्रूज के लोग बुरी तरीके से मारे गए, इधर आईडीएफ भी मारा गया। इसके बाद क्या हुआ कि इजराइल ने अपने और आधुनिक हथियार को दिया और कहा कि अब मारो। अब इस मामले में इजराइल ने ठीक ठाक बढ़त बना ली थी, क्योंकि बाकी जो कम्युनिटी थी उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि शाहीन ड्रोन ने इस पूरे मामले में एंट्री मार ली है, यानी एक तरह से कहा जाए कि सीरिया के अंदर प्रॉक्सी वार चल ही रहा है। तो सीरिया के अंदर इजराइल और ईरान आपस में भिड़ चुके हैं और जब से शाहीन ड्रोन ने एंट्री मारी है, चाहे ड्रूज हो चाहे आईडीएफ हो, इन सब की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब है। आलम इस बात से आप लगा सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी, ये वो सैनिक हैं जिनकी आप लाशें देख रहे हैं, इन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया, कमिट थ्रू सुसाइड। कहना गलत है, नहीं कहना चाहिए, सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दी, क्योंकि जिस हिसाब से इनके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर था, शाहीन ड्रोन और इधर अलग अलग जो कम्युनिटी वहां पे हमले कर रहे थे, इधर गजा में क्या कुछ चल रहा था, इस वजह से इन तमाम लोगों ने अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। यानी आज मतलब बड़ा साफ निकल के सामने आ रहा है कि सीरिया के अंदर ईरान के शाहीन ड्रोन के आने से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। और कारण है कि जब इस ड्रोन ने एंट्री मार ली है तो आप कोई भी डिफेंस सिस्टम लगा दें, आप चाहे थार्ड लगा दें, चाहे आयरन डोम लगा दें, जब इजराइल में इन दोनों डिफेंस सिस्टम ने कुछ खास उखाड़ा नहीं तो सीरिया में क्या उखाड़ लेंगे। और यही चीज अब ना ड्रूज को सोने दे रही, ना ही इजराइल को सोने दे रही।
खैर, एक और रिपोर्ट आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इजराइल कुछ ज्यादा गलत नहीं करता, बहुत सारे लोग इजराइल के सपोर्ट में उतरते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रकों पे एड आ रहा था, यानी खाने की चीजें आ रही थी। जैसे ही ये सेटलर्स के पास से गुजरती है, फौरन ये तमाम लोग उस ट्रक पे हमला करते हैं। जो आटे थे, जो सामान थे, उनको जमीन पे गिरा के बोरियों को फाड़ देते हैं, उस पर यूरिनेशन करते हैं, यानी पेशाब करते हैं, मल करते हैं, और उसके बाद उसको वहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद अब आपको अपनी स्क्रीन पे दूसरा वीडियो दिख रहा होगा। इस वीडियो में मजलूम, मजबूर बच्चे अपने हाथों में बोरा लेके, अपने हाथों में बर्तन लेके इस घिनौने खाने की चीज को, अब उसको घिनौना ही कहना सही होगा, जितनी गंदगी फैलाई थी इजरायलियों ने, इसके बावजूद भूख ऐसी चीज है कि वहां से भी खाना उठा के खाने को मजबूर है। अगर इजरायलियों को सच में जरूरत थी वो खाना लेके जाते, मैं कुछ गलत ना कहता, लेकिन जानबूझ के खाना गंदा किया ताकि गजा के लोग खाना ना खा पाए। और साथ ही अब आपको एक और रिपोर्ट बताता हूं। इजराइल ऐसा नहीं कि सीरिया के अंदर ही मारा जा रहा, आज गजा के अंदर इनकी महिला जो सिपाही थी वो जाती हैं घरों को गिराने, और उसी दौरान जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चलाती हैं, बिल्डिंग उसी बुलडोजर पे ही गिर जाती है और इनके 3-4 महिला सिपाहियों की मौत हुई है। तो आज यहां भी बड़ा झटका लगा, इनकी 3-4 महिला सिपाहियों की मौत हुई है, लेकिन कुछ तस्वीरें वास्तव में काफी खौफनाक नजर आई हैं। दरअसल आज आपको गजा की अपडेट बताता हूं। गजा में आज एक इलाका लगता है अल जाकिम इलाका। अल जाकिम इलाके में आज जब मदद बट रही थी, इसी दौरान आईडीएफ ने बड़ा हमला किया, और इस हमले में अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, 115 के करीब लोगों को मार दिया गया। 115 के करीब लोगों को मारा गया, उनकी जान ले ली गई। और जान लेने के बाद भी जो लोग मदद के लिए हाथ फैला रहे थे, जो लोग मदद करने के लिए सामान दे रहे थे, इन दोनों को ही धमकाया गया और साथ ही सबके हाथ और पांव में गोली मारी गई, और ये कहा गया कि अगर तुम यहां दोबारा आओगे तो दोबारा तुमको मारा जाएगा। और साथ ही इस तमाम मामले में एक और आपको रिपोर्ट बताता हूं। इस तमाम मामले में पेरिस के अंदर आप प्रोटेस्ट हो रहा था इजराइल के खिलाफ। वहां पे लोग नारे लगा रहे थे कि इजराइल जिस हिसाब से काम करता है, जिस हिसाब से जेनोसाइड करता है, ये चीजें गलत है। और जैसे ही पेरिस की पुलिस को ये बात पता चलती है, आप स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं कि पेरिस की पुलिस ने इन तमाम प्रोटेस्टर को, ये कोई विदेशी नहीं थे, ये कोई फिलिस्तीन से आए हुए लोग नहीं थे, ये पेरिस के लोकल सिविलियन थे, लोकल सिटीजन थे, वहां के रहने वाले लोग थे। इसके बावजूद पेरिस की पुलिस ने इन तमाम लोगों को लातों से मारा, डंडों से मारा, घूसों से मारा, और पीट पीट के इन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो यानी आज आप गजा के हक की कहीं बात करते हैं तो आपको जेल में डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन इससे एक बात आपको समझनी है, और इस बात को आप पॉजिटिव वे में लें कि भले ही सरकारें ऐसे आंदोलन को कुचलने का काम कर रही हैं, भले ही सरकारें ऐसे लोगों को मार रही, पीट रही, लेकिन आप सोचिए उन लोगों का जज्बा जो मुस्लिम नहीं है, वो गाजा के नहीं है, वो मुस्लिम कंट्री के भी नहीं है, 56 मुस्लिम कंट्री की बात नहीं कर रहा, वो पेरिस के हैं। वो चाहते तो एक शब्द ना बोलते। पेरिस अपने आप में बिल्कुल डेवलप्ड सिटी है। हम लोग सपने देखते थे बचपन में कि भाई पेरिस जाना है। आप सोचिए पेरिस में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका मतलब लोगों का ध्यान अब यहां पे। एक और आपको रिपोर्ट बताता हूं। ये रिपोर्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक शख्स है जिनका नाम है टस्कर कार्लसन। ये अमेरिका के बहुत बड़े अपोजिशन के पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े नेता है। इनकी डिमांड है कि जो सैनिक आईडीएफ में लड़ रहा हो और जो सैनिक यूक्रेन में लड़ रहा हो, इन दोनों ही सैनिकों को किसी भी हाल में यूएस का वीजा, पासपोर्ट, और अगर यूएस के सिटीजनशिप इन लोगों ने ले रखी है तो इन लोगों की सिटीजनशिप भी रद्द कर देनी चाहिए। ऐसे लोग जो जेनोसाइड करते हैं, ऐसे लोग जो नरसंहार करते हैं, जो जानबूझ के जंग को बढ़ावा देते हैं, मारे जाए या मार खाएं वो बात अलग की है, लेकिन जिन लोगों ने जंग को बढ़ावा दिया, जिन लोगों ने जंग में हवा भरी है, उन तमाम लोगों को अमेरिका की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। ऐसी डिमांड अपोजिशन के लीडर की है। अब आपको लगेगा कि भाई अपोजिशन उसने बोला है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सत्ताएं पलटती हैं। आज ट्रंप की सल्तनत है, कल किसी और की होगी, मैं भी कल अपोजिशन की हो, तो ऐसे हाल में अमेरिका में भी ऐसे लोगों को शायद अब ठौर न मिले। खैर, आज जब शाहीन ड्रोन ने एंट्री मारी, इसके बाद से इजराइल के हालात बद से बदतर हैं। इधर नेतन्याहू की तबीयत के बारे में भी आपको एक अपडेट दे देता हूं। नेतन्याहू की तबीयत, शुरू में कहा गया कि फूड पॉइजनिंग है, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग ही थी तो नेतन्याहू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे ट्विटर से, चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे टेलीग्राम से, चाहे फेसबुक से, इनका तो यूट्यूब चैनल वगैरह भी है,
वहां से लाइव आके कोई सटीक जानकारी दे देते और बता देते कि नहीं मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कमाल की बात यह है कि नेतन्याहू की तबीयत के बारे में अभी तक कोई अपडेट नेतन्याहू और उनके ऑफिशियल से कल से निकल के नहीं आया। सबने कल एक बार कह दिया कि नेतन्याहू को फूड पॉइजनिंग है। इसके बाद क्या कोई रिलीफ हुआ? क्या नेतन्याहू को आराम हुआ या नहीं हुआ? नेतन्याहू की तबीयत अब कैसी है, इसके बारे में कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आ रही। तो यहां से भी मुझे डाउट है कि नेतन्याहू को शायद कोई सीरियस प्रॉब्लम है। अब मैं कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतने दिन से काम का जो तजुर्बा है उसके हिसाब से आपको अगर बताऊं तो शायद कोई सीरियस प्रॉब्लम है। नहीं तो नेतन्याहू कैमरे से मुखातिब होता जरूर, अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई इंटरव्यू देता जरूर, उसके खास लोग उसका वीडियो जरूर बना लेते। लेकिन पिछले 24-25 घंटों से नेतन्याहू कैमरे से बिल्कुल गायब है। तो ये अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात है और यहीं से डाउट होता है कि शायद नेतन्याहू को कुछ हुआ है, कोई सीरियस दिक्कत है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है। नेतन्याहू के लोग अभी खुल के नहीं बता रहे। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।